हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 आईसीएसई बोर्ड के डिस्टेंस फार्मूला के वीडियोस को कंटिन्यू करने वाले हैं और जहाँ तक हमने सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखा है और आपको अच्छी तरह समझ में आया है और डिस्टेंस फार्मूला याद है, एटलीस्ट डिस्टेंस फार्मूला याद है। दैट इज क्या था हमारा डिस्टेंस फार्मूला? हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या था? डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, है ना? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट? बस यही फॉर्मूला हमें याद रखना है, उसके आगे फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अल्टरनेट क्वेश्चन ही कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक पॉइंट गिवन है P, a point P 2, -1 is equidistant from the point A, 7 and -3, A, and we have to find the value of A. That means here it is a point P which is 2, -1 and it is equidistant from A, 7 and -3, A. ऑल राइट। सो हम लोग, हमारे पास जो दो पॉइंट है जिनके नेमिंग नहीं किए हुए हैं उनको हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ओके, या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको। इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब P पॉइंट इस पॉइंट से जितना दूर में होगा, जितना डिस्टेंस में होगा उतना ही दूर होगा इस पॉइंट से। दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो आएगा वो इक्वल होगा इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस के, राइट? ओके, तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारा? इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करते हैं पहले, ठीक है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, सो हियर a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एज वेल, सो 7 माइनस -1 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर, अब इसका और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? -3 -2 होल स्क्वायर प्लस a माइनस -1 होल स्क्वायर, राइट? अब इसको सॉल्व करते हैं। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, रूट कैंसल each other. So root cancels each other, that by we can write it as by expanding a minus 2 whole square. It is in the form of a minus b whole square, right? So it will be a square plus 2 square, that is 4, minus 2 into a into 2 means 4a plus 7 minus -1 means minus become plus, so 7 plus 1 equal to 8. Now 8 square is equal to 64 equal to, here -3 -2 become -5 and -5 square is equal to 25 plus, now it is a minus become plus, so a plus 1 whole square, right? In the form of a plus b whole square. A plus b whole square का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. So it will be a square plus 1 square, that is 1 plus 2 into a into 1 means 2a. Got it? अब सभी वेरिएबल को हम लोग
लेफ्ट साइड में ले आते हैं। दैट इम्प्लाई ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस ए स्क्वायर लेफ्ट साइड में लेके आए तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a लेफ्ट साइड में लेके आए तो माइनस 2a इज इक्वल टू राइट साइड हमारे पास गया 25 प्लस 1 मीन्स 26 है ना, प्लस 4 था जाके हो गया माइनस 4 प्लस 64 बिकम माइनस 64। इज इट डाउट? ओके आगे चले। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। नाउ ओनली माइनस 4a एंड माइनस 2a लेफ्ट। माइनस 4a माइनस 2a सेम साइन विल एड अप, सो माइनस 4a माइनस 2a बिकम माइनस 6a, वेरी गुड, इज इक्वल टू 26 माइनस 4 become 22, 22 minus 64 become 42, and since 64 का साइन बड़ा है that is why we will put here negative sign. Now minus 6 is multiplying with a in the left side, so a will be minus 42 divided by minus 6, minus 2 minus cancel, 6 7 are 42. In this manner a is equal to 7. This will be your answer. Too easy, isn't it? Right? Okay. नोट कर लेंगे इसको, सिंपल है ना? ओके अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट दैट इज 5, 2 एंड 0 माइनस 4, 3। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है इसमें, कौन कौन से? 5, 2 एंड माइनस 4, 3। और क्या गिवन है कि हमें एक पॉइंट फाइंड करना है y एक्सिस में, हमें एक पॉइंट फाइंड करना है y एक्सिस में जो कि इक्वी डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट के, है ना। तो y एक्सिस में पॉइंट कैसे होता है? सपोज दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, दिस इज ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस x o x डैश एंड दिस इज y एक्सिस y o y डैश। ना कोई भी पॉइंट लेंगे हम लोग y एक्सिस में तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ऑलवेज x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0, y, राइट। यही हम लोग कंसिडर कर लेने वाले हैं इसमें कि 0, y जो है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। ऑलराइट, ओके। सो लेट 0, y lie y which is equidistant from 5, 2 and minus 4, 3. ऑलराइट, चलो इक्विडिस्टेंस है मीन्स कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होगा, राइट। फाइंड करें दैट इम्प्लाइड डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन राइट रूट अंडर 0 minus 5 होल स्क्वायर प्लस y minus 2 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर, अब इनके बीच का डिस्टेंस 0 minus 4 होल स्क्वायर प्लस y minus 3 होल स्क्वायर। सिंपल, डाउट? ओके आगे चलते हैं। स्क्वायरिंग दोनों साइड करें तो रूट कैंसल से इधर। नाउ 0 minus 5 बिकम -5 एंड -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड अगेन y minus 2 होल स्क्वायर एक्सपैंड कर देते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a minus b होल स्क्वायर, सो इट विल बी y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बिकम 4 माइनस 2 इंटू y इंटू 2, 2 2 4y इक्वल टू 0 minus 4, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, सो 0 plus 4 बिकम प्लस 4, दैट इज 4 एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 प्लस y minus 3 होल स्क्वायर, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ a minus b होल स्क्वायर, सो y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3, तो 2 इंटू वाई 2y, 2y इंटू 3 6y। अगेन जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट नंबर को दूसरी साइड। दैट इंप्लाई यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 6y बिकम प्लस 6y इक्वल टू 16 प्लस 9 minus 25 and plus 4 become minus 4 here. Okay, y square to y square cancel. That imply minus 4y plus 6y become 2y equal to 16 plus 9 25, 25 minus 25 0, it will be minus 4. That imply y is equal to minus 4 by 2 become minus 2, 2 से 2 टाइम में कैंसिल हो गया है ना। सिंपल है ये, कोई डाउट? ऑलराइट, हेंस ना पॉइंट हमारे पास क्या था 0y है ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0 कॉमा माइनस 2 इज रिक्वायर्ड पॉइंट। क्लियर है? सिंपल, नोट कर लेंगे। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वी हैव टू शो दैट पॉइंट P 0, -4, Q 6, 2, R 3, 5 एंड S -3, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल PQRS। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास गिवन, मतलब 4 पॉइंट्स गिवन है, सॉरी, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। इनके वैल्यूज गिवन है 0, -4, Q का वैल्यू है 6, 2, R का है 3, 5 एंड S का है -3, -1। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। ओके, पहला, इनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन केवल अपोजिट साइड इक्वल कर देने से काम नहीं बनने वाला, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स केवल इक्वल हुए तो ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है ना। तो रेक्टेंगल का एक और प्रॉपर्टी होता है कि इनके डायगोनल इक्वल होते हैं, राइट। इनके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, ऑल साइड्स एज वेल एज डायगोनल्स। ओके, उसके बाद फिर देखेंगे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो राइट करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। जो पॉइंट गिवन है वो राइट कर लेंगे पहले। 0, -4, Q इज इक्वल टू 6, 2, R इज इक्वल टू 3, 5 एंड S इज इक्वल टू -3, -1। ओके, पहले PS फाइंड कर ले। PS is equal to by applying distance formula only. 0 -3 whole square, 0 -3 whole square plus -4 -1 whole square is equal to क्या आएगा, रूट अंडर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर बिकम 9 plus this will be minus into minus plus, right? So -4 plus 1 become -3, -3 का स्क्वायर आ गया 9, so it will be root under 18 only. okay, PS हो गया। अब PQ फाइंड कर लेते हैं। PQ इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, 0 -6 होल स्क्वायर प्लस -4 -2 होल स्क्वायर, 0 -6 होल स्क्वायर प्लस -4 -2 होल स्क्वायर।
वैल्यू क्या आ जाएगा, -6 होल स्क्वायर बिकम 36 एंड -4 अगेन -6 स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 36 बिकम √72। यहाँ पे हम लोग यूनिट्स राइट करते चलेंगे, है ना। तो पी क्यू हो गया, अब बच गया क्या, आर क्यू एंड आर एस फाइंड करते हैं। एंड आर क्यू इज इक्वल टू √6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर, 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर इक्वल टू √6 - 3 बिकम 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 2 - 5 बिकम -3 -3 का स्क्वायर क्या होता है 9। सो 9 + 9 बिकम √18 यूनिट्स। एंड क्या फाइंड करना, आर एस भी फाइंड कर लेते हैं। आर एस इज इक्वल टू 3 - -3 होल स्क्वायर, या फिर इधर से कर लेते हैं -3 - 3 होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा -3 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर, -1 - 5 होल स्क्वायर। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। -3 - 3 बिकम -6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस -1 - 5 -6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36 इक्वल टू 72 यूनिट्स। और हमें क्या फाइंड करने हैं, इनके डायगोनल्स एस क्यू एंड पी आर। ओके, एंड एस क्यू इज इक्वल टू, एस क्यू क्या हो गया, -3 - 6 होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 होल स्क्वायर। ओके, √3 - 6 होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू -3 - 6 बिकम -9 - 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस -1 - 2 -3 का स्क्वायर 9 एंड 81 + 9 बिकम 90। सो इट विल बी √90 यूनिट्स। ओके, लास्ट साइड बचा हमारा पी आर, तो पी आर फाइंड करेंगे। पी आर इज इक्वल टू √0 - 3 होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 होल स्क्वायर, 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √, ये हो गया हमारा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -4 - 5 बिकम -9 का स्क्वायर हो गया 81, है ना, इज इक्वल टू अगेन √90 यूनिट्स। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा साइड हमारा मैच कर रहा है। पी एस √18, आर क्यू √18, है ना। सिंस पी एस इज इक्वल टू आर क्यू एंड पी एस और आर क्यू मैच कर गया, है ना, एंड पी क्यू √72 एज वेल एज आर एस √72। सो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू √72 यूनिट्स। ऑल्सो दोनों डायगोनल भी मैच करके एस क्यू एंड पी आर, है ना, एस क्यू एंड पी आर √90 यूनिट्स। एस क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू √90 यूनिट्स। सभी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या होगा हमारा, रेक्टेंगल होगा, है ना। दैट इम्प्लाई क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड या सोल्ड, जो भी हम लोग राइट करना चाहें वो राइट कर सकते हैं। ओके, सिंपल था क्वेश्चन, नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, प्रूव दैट द पॉइंट ए
1, -3, B -3, 0 and C 4, 1 are the vertices of an isosceles right angled triangle. Find the area. We have to find the area of triangle. ठीक है. So given क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अभी नहीं पता है. तो ये A है, एक ट्राइंगल पहले बना लेते हैं सिंपली, उसके बाद में देखेंगे कौन सा राइट एंगल आएगा. ये B है, ये C है. A का वैल्यू गिवन है 1, -3. B का वैल्यू है -3, 0 एंड C का वैल्यू गिवन है 4, -1 नॉट -1. एंड हमें प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के. ठीक है. तो वर्टिसेस होंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब टू साइड्स इक्वल होगा. सिंपल साइड्स फाइंड कर ले सभी के. ओके. हाँ, बैक टू द टॉपिक. कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये साइड्स हमें फाइंड करने हैं ना. तो पहले वैल्यू राइट कर लेते हैं. ए का वैल्यू है 1, -3, बी का वैल्यू है -3, 0 एंड सी इज इक्वल टू 4, 1. ए भी फाइंड करते हैं, फिर बी सी फाइंड करते हैं, फिर ए सी फाइंड करते हैं. उस बाद सोचेंगे कि आइसोसेलेस है या नहीं. अगर टू साइड्स इक्वल आए तो आइसोसेलेस है. फिर राइट एंगल निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल का तो प्रॉपर्टी पता होगा हमें, पाइथागोरस थ्योरम से के थ्रू कर सकते हैं, है ना. ओके, देखेंगे. तो पहले ए भी फाइंड कर लेते हैं. ए बी इज इक्वल टू क्लियरली क्या हो जाएगा, -3, -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -3 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर -3 -1 बिकम -4 का स्क्वायर 16. तो 16 प्लस ये हो गया हमारा माइनस इंटू माइनस +3. 0 + 3 बिकम 3 का स्क्वायर होता है 9. सो इट विल बी 9. रूट अंडर 16 + 9 बिकम √25. √25 का वैल्यू आया 5. सिंपल है. एंड अब फाइंड करते हैं BC. BC क्या हो जाएगा हमारा 4 -3 होल स्क्वायर प्लस 1 -0 होल स्क्वायर. सिंपल है. आगे सॉल्व करते हैं. 4 माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस. 4 + 3 इज इक्वल टू 7. 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 1 -0 1. 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1. 49 + 1 बिकम 50. सो यह आ गया हमारा रूट अंडर 50 यूनिट्स. ओके, डाउट है? चलो आगे देखते हैं. अब AC फाइंड करते हैं. AC इज इक्वल टू 4 -1 होल स्क्वायर प्लस 1 -3 होल स्क्वायर. क्या आएगा वैल्यू 4 -1 रूट अंडर में 4 -1 होल स्क्वायर प्लस 1 -3 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 4 -1 बिकम 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 प्लस 1 माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस 1 + 3 = 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16. 9 + 16 बिकम 25. वैल्यू हो गया हमारा 5 यूनिट्स. तो क्लियरली यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC है. दैट मीन्स ये तो हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना. ओके. और √50 को अगर हम लोग और आगे कन्वर्ट करना चाहें तो इसको राइट कर सकते हैं कितना 25 × 2. तो ये हो जाएगा हमारा 5√2 यूनिट्स, है ना. यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करके फाइंड कर सकते हैं. अब चेक करते हैं कि AB² + BC² इज इक्वल टू AC² होता है या नहीं होता है. ठीक है. नाउ AB² + AC² इक्वल टू क्या आएगा 5² + 5² बिकम 25 + 25 इज इक्वल टू 50 यूनिट्स. स्क्वायर में आएगा, है ना. एंड अच्छा यहाँ पे AB और AC क्यों किए? एक बात नोटिस करो
कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सबसे बड़ा साइड क्या आता है हमारा, हाइपोटेन्यूज वाला आता है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर होता है वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, बड़ा वाला साइड। तो सबसे बड़ा साइड क्या है हमारा, √50 वाला ही। इसमें भी √25, इसमें भी √25 है ना। तो इन दोनों को ऐड करके देखेंगे √50 आता है, √50 वाला साइड का स्क्वायर इक्वल आता है या नहीं आता है, ठीक है। एंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू, BC का वैल्यू क्या है, 5√2 राइट करें या √50 राइट करें कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमें। √50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 यूनिट स्क्वायर। अब देखो ये भी मैच कर गया। दैट इम्प्लाई क्लियरली हेयर AB एंड AC आर इक्वल, AB एंड AC आर इक्वल, राइट। सो और BC हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया है, मतलब कि कैसा आएगा, एंगल A राइट एंगल होगा तो ये आ जाएगा B, ये आ जाएगा C, BC हाइपोटेन्यूज, ये एंगल A है ना, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, कुछ इस तरीके से। दैट इम्प्लाई सिंस हियर AB इज इक्वल टू AC इक्वल टू 5 यूनिट and BC is equal to 5√2 unit. Also AB square plus AC square is equal to BC square. That implies triangle ABC is an isosceles right triangle. Got it? Easy है। आगे की वीडियोस हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, टिल देन कीप लर्निंग। और कोई डाउट होगा तो कमेंट में राइट कर देंगे, ठीक है। ओके।